अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या सुनाने वाली हूँ। कहते हैं कि किसी ज़माने में किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसकी रियाया उस बादशाह के ज़ेरे हुकूमत बहुत आसूदा हाल और खुश थी। बादशाह भी अपने इंतज़ामात से बहुत खुश था और उसी वजह से वो बहुत मगरूर भी था। उस बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बेटियों से राय ले लूं कि वो मेरी हुकूमत के बारे में क्या कहती हैं। चुनाचा उन्हें दरबार में आने का पैगाम भेजा गया। वो सब की सब कुछ ही देर में बादशाह के दरबार में हाजिर हो गईं। अब बादशाह ने उन सब से एक ही सवाल किया कि तुम्हें ये आसाइशें और आराम किसने दिया है। अगर तुम सब ने सही जवाब दिया तो हर एक को उसकी पसंद की हीरे की अंगूठी दी जाएगी। एक एक करके बादशाह की 7 बेटियों में से 6 ने जवाब दिया कि हमें ये सब कुछ आपने दिया है। बादशाह को इन सब का जवाब दुरुस्त लगा और उसने उन्हें कीमती अंगूठियां दे दी। बादशाह ने देखा कि 7वीं बेटी खामोश खड़ी है। जब बादशाह ने उससे पूछा तो वो कहने लगी कि मुझे ये सब कुछ मेरे अल्लाह ने अता किया है। आज जो कुछ भी मेरे पास है वो सब मेरे अल्लाह का दिया हुआ है। बादशाह को बेटी की बात सुनकर सख्त गुस्सा आ गया और कहने लगा, तुम्हें ये सब मैंने दिया है और तुम कह रही हो कि अल्लाह देता है। बादशाह ने उसे सजा देने और अपनी बात दुरुस्त साबित करने के लिए हुक्म दिया कि शहजादी के सब कीमती लिबास और जवाहरात ले लिए जाएं और उसे एक आम सी लड़की के लिबास में जंगल में छोड़ दिया जाए, ताकि इसे इस बात का पता चल सके कि वहाँ उसे ये सब कुछ देने वाला कौन होगा। और हम भी देखेंगे कि अगर ये सब कुछ शहजादी के नसीब में लिखा है तो जंगल में इसको कैसे मिलेगा। लिहाजा बादशाह के हुक्म के मुताबिक सिपाही शहजादी को जंगल में छोड़ आए। शहजादी ने अपने दिल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे के साथ जंगल में एक तरफ बैठ गई। बैठे बैठे रात होने को आ गई। अब शहजादी ने सोचा कि क्यों न लकड़ियां जमा कर ली जाएं ताकि रात को आग जला सकूं और जंगली जानवरों के हमले से महफूज हो जाऊं। शहजादी लकड़ियां जमा करने लगी। चलते चलते वो काफी दूर आ गई। अचानक उसने देखा कि जंगल में एक घर है। वो हैरान हुई कि जंगल में घर कहाँ से आ गया। इसी तहकीक में वो घर के करीब पहुंच गई। घर के करीब गई तो उसे घर के अंदर से एक बूढ़े आदमी के खांसने की आवाज आई, जो साथ में पानी भी मांग रहा था। शहजादी जल्दी से घर में दाखिल हुई और उस बूढ़े आदमी को पानी दिया। जब उसकी खांसी रुक गई तो उसने इतनी शाम ढले शहजादी की जंगल में मौजूदगी की वजह पूछी, जिस पर शहजादी ने उसे सारा वाकया सुना दिया। वो बूढ़ा कहने लगा, बेटी मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ और शहर में जाकर काम करता हूँ। हफ्ते में 7 दिन में शहर में काम करता हूँ, बस एक आध दिन यहाँ आकर रहता हूँ, इसलिए तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मैं जो भी कमाऊंगा इसी में से तुम भी गुजारा कर लेना। और इसी तरह शहजादी को जंगल में एक पनाह मिल गई। वो बूढ़ा आदमी अगले दिन शहर चला गया। शहजादी ने घर को साफ किया। घर चूंकि समंदर के करीब ही था, लिहाजा उसे पानी लाने में कोई मुश्किल नहीं हुई। उस बूढ़े आदमी ने एक बकरी पाल रखी थी। शाम हुई तो शहजादी ने बकरी का दूध धोया, आधा खुद पी लिया और आधा घर के दरवाजे के करीब रख दिया कि अगर किसी को जरूरत होगी तो वो इसे पी लेगा। रात हुई और शहजादी सो गई। जब सुबह उठी तो उसने बाहर रखा दूध का बर्तन खाली पाया, लेकिन उसे साथ ही एक कीमती मोती रखा मिला। शहजादी को एकदम याद आया कि अगर कोई सांप किसी से बहुत खुश होता है तो उसे एक कीमती लाल दे देता है। वो न हो ये दूध किसी सांप ने पिया है और बदले में यहाँ पर लाल छोड़ गया है। शहजादी ने अगली रात भी आधा दूध दरवाजे पर रख दिया तो अगली सुबह भी उसे ऐसा ही कीमती मोती दरवाजे पर पड़ा मिला। शहजादी ने वो भी उठा लिया। इस तरह 7 दिन गुजर गए। शहजादी रोज दूध रखती और इसे रोज वहां से एक कीमती मोती मिलता। 7 दिनों के बाद वो बूढ़ा आदमी अपने घर वापस आया ताकि शहजादी को हफ्ते भर का राशन दे सके। शहजादी ने बाबा को 7 दिन का पूरा वाकया सुना दिया और बाबा को 3 मोती दिए कि इनको शहर में बेचकर इनकी कीमत ले आए।
और आते वक्त अपने साथ महल की तामीर के लिए मिस्त्री भी ले आए। शहजादी ने बाकी की 4 लाल की माला बनाकर अपने गले में पहन लिए। शहजादी ने जंगल में एक बेहद खूबसूरत महल बनवाया और निहायत शान शौकत के साथ वो बूढ़ा बाबा इस महल में रहने लगे। उसके महल में बहुत से नौकर चाकर थे जो शहजादी के हुस्न सुलूक से बहुत खुश थे। शहजादी की धूम अब दूर दूर तक फैल गई थी। अब इस बात की खबर शहजादी के वालिद को हुई, लेकिन उसे ये इल्म नहीं था कि ये शहजादी जिसके बारे में वो सुन रहा है वो दरअसल उसकी अपनी बेटी है। बादशाह ने सोचा कि इस शहजादी से मिलना चाहिए कि आखिर ये कौन है। बादशाह ने अपने सिपाहियों के हाथों शहजादी से मिलने का पैगाम भिजवाया। शहजादी ने वो पैगाम इस शर्त पर मंजूर कर लिया कि बादशाह अपने साथ अपनी 6 बेटियों को भी लाएगा। बादशाह ने शर्त मान ली। चुनांचे कुछ दिनों के बाद बादशाह अपनी 6 बेटियों के हमरा शहजादी से मुलाकात के लिए रवाना हुआ। वो शहजादी के महल पहुंचे। उनका इंतहाई पुरतकल्लुफ इस्तकबाल किया गया। तरह तरह के खाने और शानदार लिबास उन्हें पेश किए गए। शहजादी बहुत ही आलीशान लिबास ज़ेब-ए-तन किए हुए थी, लेकिन उसने नकाब पहना हुआ था। बादशाह ने इसरार किया कि आप मेरी बेटियों की तरह हैं और मेरे साथ भी तो खवातीन हैं, तो फिर आपने नकाब क्यों पहना हुआ है? आप इसे उतार सकती हैं। शहजादी ने कहा, ठीक है, अब मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की बेटियों ने आपस में सरगोशी की, इतना तो तैयार हैं, अब और कितना तैयार होकर आएंगी। ये कहकर शहजादी वहां से चली गई और कुछ देर के बाद वो अपने उस लिबास में आ गई जिसमें उसे बादशाह ने जंगल में छोड़ दिया था। बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटी, क्या तुम यहाँ की नौकरानी हो और शहजादी के पास काम करती हो? हम तो समझे थे कि जंगली जानवर तुम्हें खा गए, क्योंकि अगले रोज मेरे सिपाही आए थे, लेकिन वापस जाकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर शहजादी का नामो निशान नहीं मिला, पर तुम तो जिंदा हो। मैं शहजादी से इजाजत लेकर तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। शहजादी कहने लगी, बाबा जान, मैं वही शहजादी हूँ जिससे मुलाकात की गर्ज से आप यहाँ आए हैं। उसने बादशाह को वो तमाम वाकया सुना दिया। अब बादशाह ये सब कुछ सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ कि मैंने खुदा को भुला दिया था और उसकी नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय इन पर गुरूर किया। बादशाह की बाकी बेटियां भी अपनी बहन की किस्मत पर रश्क करने लगीं कि काश हमने भी वही जवाब दिया होता तो अल्लाह ताला ये सब कुछ हमें भी अता करता। बेशक इस दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर हरकत नहीं कर सकती। हमारे पास जो कुछ भी है वो अल्लाह पाक का दिया हुआ है, लेकिन हम गुरूर और तकब्बुर में आकर खुद को बहुत बड़ी चीज़ समझते हैं, खुद को इस दुनिया का मालिक समझ लेते हैं। मगर हकीकत ये है कि इन सब चीज़ों की हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है। हम लोग क्या हैं? हम तो मुसाफिर हैं, यहाँ पर थोड़ा वक्त रहेंगे और आगे निकल जाएंगे। हम जब इस दुनिया में आए थे तो भी हमारे हाथ खाली थे, हमारे पास क्या था? कुछ भी नहीं था। जो कुछ भी दिया अल्लाह पाक ने दिया, बस ये उसी की मेहरबानी है। और जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो भी खाली हाथ ही होंगे, हमारे पास कुछ नहीं होगा। तो फिर हम खुद को इस दुनिया का मालिक न जाने क्यों समझते हैं, हालांकि इस दुनिया का हकीकी मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। और जो कुछ हमारे पास है वो सब भी अल्लाह पाक का ही दिया हुआ है। इसलिए हमें हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और जो कुछ भी हमारे पास है वो उसका दिया हुआ है, उसकी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ये थी आज की सबक आमोज़ एक कहानी। दोस्तों ज़रूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी। अगर आपको पसंद आ जाए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस, आने वाली स्टोरीज़ जो होंगी आपको वक्त पर मिल सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।